हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, आज के अपने इस चैनल में मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी लेकर आई हूँ कि गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कहानी है। उसी कहानी को आज मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों कि अगर मेरी कहानी थोड़ी भी आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के साथ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली पहली कथा जो है, जो भी कहानी मैं लेकर आऊँ, सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तो आइए चलिए दोस्तों, अपने इस कहानी को शुरू करते हैं। गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ दोस्तों, बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो इन्हीं से संबंधित आज की ये कहानी है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर गंगा का अवतरण भागीरथ जी के प्रयास के द्वारा ही संभव हो सका। माँ गंगा पाप विमोचनी है, मंदाकिनी है, जानवी है और इनको कई नामों से इस धरती पर बुलाया जाता है। ऐसी कथा है कि माँ गंगा को उनकी बहन सरस्वती से किसी कारण एक श्राप मिला था। उन्होंने यह श्राप दिया कि तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा, धरती पर जाकर वहां पर रहना होगा और सभी मनुष्यों के पापों को धोना होगा। दोस्तों, धरती पर आने की बात सुनकर माँ गंगा घबरा गई और उन्हें यह सोचकर ही घबराहट हो गई थी कि पापी लोग उनके जल से स्नान करेंगे और अपने पापों को वह वहाँ छोड़कर चले जाएंगे। वह सब मुझे अपने भीतर समाना पड़ेगा। सबके मैल धोते धोते वह परेशान हो जाएंगी। इस कारण उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया माँ सरस्वती से कि मुझे धरती पर नहीं जाना है, मुझे ब्रह्मा जी के कमंडल में ही रहना है, जहाँ मैं आज़ाद हूँ और कभी भी कहीं भी आ जा सकती हूँ। उसी समय एक घटना घटी। कहते हैं कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। उस काल में एक बहुत ही प्रतापी और बलशाली राजा सगर राज्य करते थे। पूरी धरती पर उनकी शक्ति का लोहा माना जाए, इस कारण उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराने की सोची। अपने 60,000 पुत्रों को सैनिकों के साथ प्रत्येक दिशा में उस घोड़े को ले जाने का निर्देश दिया। उनकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र और था। वह एक ऋषि था और उसका नाम असमंजस था। उन्होंने पिता सगर को चेतावनी दी कि इससे कोई अपशगुन भी हो सकता है, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। जगह जगह राजा का पताका फहराने लगा। इससे राजा इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने अपने सिंहासन डोलता हुआ दिखाई दिया और उन्होंने इसे रोकने के लिए एक युक्ति सोची। रात में जब सब सो रहे थे और उनके पहरेदार घोड़ों की रक्षा कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने कुछ ऐसी माया रची कि वे सब पहरेदार सो गए। इंद्रदेव ने इनका घोड़ा उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि बरसों से वहां जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब सैनिकों ने और उनके पुत्रों ने देखा कि घोड़ा वहां से नदारद है, तो सभी दिशाओं में वे दौड़ने लगे। पता चला कि वह घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। वहां पहुंचकर राजकुमारों ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने समझे कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। कपिल मुनि ध्यान भंग हुए और उन्होंने क्रोध आ गया उनको, और उनके तेज से वे सभी 60,000 पुत्र अग्नि में जलकर भस्म हो गए। यह सब खबर जब राजा सागर को पता चली तो तत्काल ही उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस बात को जब ऋषि असमंजस को पता चली तब वे बहुत ही दुख में पड़ गए और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने बहुत अनुनय विनय की। उनके 60,000 भाइयों को मुक्त करने का ऋषिवर कोई उपाय बताए, नहीं तो ये सभी यही धरती पर भटकते ही रह जाएंगे। कपिल मुनि ने अपने तेज के द्वारा यह बताया कि इनको तारने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाना पड़ेगा। यह एक वही है जो इनको तार सकती हैं, मुक्त कर सकती हैं।
तब ऋषि असमंजस हिमालय पर चले गए और उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर वहां पर छूट गया और वह उसी बर्फ में विलीन हो गए। फिर उनके पुत्र दिलीप ने इस साधना को करना शुरू किया अपने पूर्वजों को उतारने के लिए, लेकिन वह भी कालवित हो गए और बर्फ में समा गए। जब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ को यह बात पता चली तो उन्होंने भी माँ गंगा के अवतरण की कृपा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। भगीरथ की घोर तपस्या को देखकर माँ पार्वती ने भी माँ गंगा को समझाया कि वह अपनी जिद छोड़ दे और पुण्य कार्य को करे। तब माँ गंगा ने कहा, मैं धरती पर उतर तो जाऊं, लेकिन मेरा वेग बहुत प्रचंड होगा, जिसे संभालना धरती के बस की बात नहीं होगी। तब अनायास ही बहुत सारे जीव जंतु मारे जाएंगे और इसके लिए सिर्फ महादेव ही हैं जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं। तब भगीरथ ने महादेव से प्रार्थना करी। महादेव ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपने जटा में उतार लेना स्वीकार किया। महादेव ने फिर अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की लहरों को धीरे धीरे धरती पर उतारा। माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गई। वहां पर सगर के 60,000 पुत्रों को तार दिया। इस प्रकार माँ गंगा धरती पर आई और तब से पापियों का उद्धार करती चली आ रही हैं। कहते हैं इस प्रकार माँ सरस्वती के द्वारा गंगा को दिया गया श्राप भी सिद्ध हो गया। दोस्तों, यह तो थी कहानी की मतलब गंगा का अवतरण जो है वो धरती पर किस प्रकार से हुआ। दोस्तों, इसी कहानी के साथ यह भी प्रचलित है कि माँ गंगा को भोले शंकर जी से प्रेम हुआ था। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण में ऐसा लेख मिलता है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने, फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लेते हैं और इस तरह से गंगा को भगवान शिव का साथ मिल जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों, मराठी लोक कथाओं में भी इसी तरह की कुछ बातें मिलती हैं। यहाँ गंगा को भगवान शिव की दूसरी पत्नी बताया जाता है। पार्वती गंगा को परेशान करती हैं, जिसकी शिकायत गंगा भगवान शिव से करती हैं। पार्वती के कोप से गंगा की रक्षा के लिए भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लेते हैं। गंगा के जन्म और नदी रूप में प्रकट होने की जिस तरह अनेकों कहानियां हैं, उसी प्रकार से उनके मानव रूप में प्रेम की भी कई कथाएं हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी के श्राप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभीष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे तो गंगा मानवीय रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया और शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिसमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई, क्योंकि कहते हैं कि गंगा के 8 संतान वसु थे, जिन्हें शाप मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी, लेकिन 8वीं संतान को शाप मुक्त कराने में गंगा असफल रही। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभीष भी मौजूद थे। महाभीष को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभीष भी गंगा को देखकर सुध-बुध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था, तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल जो है वो कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभीष उन्हें एकटक निहारते रह गए
और गंगा भी उन्हें देखती रह गई। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि आप दोनों लोक लाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसीलिए आपको धरती पर जाना होगा। और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते, इसीलिए वही आपका मिलन होगा। तो दोस्तों यह थी कहानी देवी गंगा के प्रेम की, यह अनूठी कथा। और दोस्तों आज की अपनी इस कहानी के इस दौर में यही तक रखते हैं और मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।